नमस्कार, मैं हूं राज, सीईओ फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स फॉर द ऋषपुष चैनल। सबका स्वागत है। आज हम लीडरशिप के क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग नेतृत्व के गुण बोलते हैं। लीडरशिप क्या होता है? एक नेता भी, पॉलिटिकल लीडर भी, एक नेता भी लीडर होता है। एक पंचायत का जो टॉप पर्सन होता है वो लीडर होता है। एक घर का जो मालिक है वो भी एक लीडर होता है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि एक कॉर्पोरेट में जो बंदा बैठा वही एक लीडर होता है। कोई भी लीडर हो सकता है। एक्चुअली आज हम एक सिंपल 11 गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसको हम नेतृत्व के गुण बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे बोलते हैं इसको। एक सिंपल 11 तरीका जिसको बोलते हैं हम लोग अनवेवरिंग करेज, जिसको पहला मेरा पॉइंट है अनवेवरिंग करेज। अनवेवरिंग करेज का मतलब है कि एकदम अटल साहस, एकदम स्ट्रांग रहने का मतलब कोई भी कहीं पे भी आपको कुछ भी झटका लगता है तो झटके को आपको साहस के साथ फेस करने की जो क्षमता या मैं ताकत की बात करता हूं। कोई भी कभी प्रॉब्लम आते तो हम लोग माइंड को वेवर नहीं करना चाहिए। जो डिसीजन आपने लिया वो स्ट्रांग अटल रहना चाहिए। आपको साहस रहना चाहिए कि मैं उसमें डेफिनेटली मैं उसको कामयाब करके दिखाऊंगा। उसको अपने काम के बारे में जो लीडर है उसको जो जॉब भी करते हैं उस जॉब के बारे में उसको एकदम क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। हाँ भाई, ये मेरा रोल है, ये मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा। मेरे फॉलोअर्स जो मेरे पीछे जो मुझे फॉलो करते हैं उनको क्या चाहिए, उनके बारे में अच्छी तरह जानना एक लीडर का बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या चाहिए उनको, जो भी चैलेंजेस बीच में आ जाए तो उसको फेस करने का तरीका और उसको फेस करके उसको चैलेंज को पार करने का तरीका वो एक लीडर को आना चाहिए। उसको बोलते हैं हम अनवेवरिंग चैलेंजेस बोलते हैं जिसको। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। मैं तो ये दूसरा पॉइंट है, बट मैं हर एक लीडर में ये हमेशा बोलता हूं कि खुद का जो क्या बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं आत्मसंयम, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आत्मसंयम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पहला पॉइंट है एक लीडर के लिए एक्चुअली। तो जब आप अपनी नहीं सुनोगे तो आप जब बोलोगे दूसरों कैसे सुनेंगे? आपको अपनी सुननी चाहिए। आपको अपने बारे में पहले पता होना चाहिए और आपको अपना इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जब आपका मन बोलता है कुछ तो आपको उसको बारे में सुन के आपको उसमें यू हैव टू लिसन टू दैट। तब जाके आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको लिसन करेंगे। जब आप अपनी नहीं सुनोगे तो दूसरे आपके बारे में क्या सुनेंगे? तो आत्मसंयम ये एक्चुअली पहला क्वालिटी लीडर का जो मैं हमेशा बोलता हूं। मैं अपने में एक कंट्रोल होना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि एक कंट्रोल होना चाहिए। ये मैं कर सकता हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। इस तरीके का एक कंट्रोल, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एवरी बिग लीडर, जो भी आप बोलो, दुनिया के सबसे बड़े आप लीडर लीजिए, उनका सबसे पहला पॉइंट जो मैं हमेशा ढूंढता हूं उसमें पहला पॉइंट उसमें ढूंढता हूं कि वो हमेशा सेल्फ कंट्रोल के बारे में ही बात करते हैं। मेरा आज तीसरा पॉइंट है ए कीन सेंस ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है कि न्याय की भावना या न्याय को मैं प्रॉपर तरीके से, मैं किसी को एक पार्शियलिटी ना करूं, एकदम प्रॉपर सबके बारे में सुनूं और सबको मैं प्रॉपर डिसीजन दूं और सबके बारे में जो मुझे क्या बोलते हैं, जो उनका जो फीडबैक मुझे मिलता है और मैं उनके बारे में जब जानता हूं तो मैं कैसे उनको न्याय दूं। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब आता है तो मैं कैसे उनको न्याय दूं। यू शुड आप एक गाइड हो। एक्चुअली लीडर एक गाइड बोलते हैं। आप रास्ता दिखाते हो। आप जिस राह में चलते हो आपके पीछे आप फॉलोअर्स आते हैं। तो आपको डेफिनेटली जो राह आप चलते हो, चाहे उसमें पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी हो, आप जब पार करके जाते हो तो आपके फॉलोअर्स भी उसको पार करके निकल जाते हैं। जब आप थक जाते हो, रुक जाते हो, बैठ जाते हो, आप सोचते हो, तो सारे जो फॉलो आपको करते हैं वही उनका एटीट्यूड भी सेम रहेगा। आप जब निडर रहोगे, आप जब अपने मकाम पे जाने के टाइम अपना क्या बोलते हैं वो जो स्ट्रेंथ दिखाओगे, आपके पीछे लोग भागते आएंगे। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो फॉलोअर्स को, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको सही रास्ता ले जाना, उनको सही रास्ते और बुरे रास्ते के बारे में, गलत रास्ते के बारे में बताना
और उनको उस रास्ते में लेके जाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक शेपर्ड बोल सकते हैं आपको। तो वो आप कभी भी वो जस्टिस जो होता है, आप जस्टिस जिसको बोलते हैं, न्याय जिसको बोलते हैं, आपको बिल्कुल करार रहना पड़ेगा कि हाँ ये भैया ये ठीक है, ये ठीक है, इसने ये ठीक किया, ये ठीक किया बोल के आपको सॉरी डेफिनेटली आपको ठीक तरीके से लेके जाना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी मैच्योर टू टेक डिसीजन। एक जो बंदा होता है, जो लीडर होता है, वो एक इमोशनल डिसीजंस को उसको लेना नहीं होता है उसको डिसीजन लेना होता है एकदम मैच्योरिटी के साथ, उसको समझने के बाद, एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के बाद ही उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो एक मैच्योर बंदा ही एक बढ़िया लीडर बन सकता है। मेरा चौथा पॉइंट है कि डेफिनेट डिसीजन, मैं उसको यही बोलूंगा कि निर्णय की परिभाषा जिसको बोलते हैं। निर्णय की परिभाषा क्या होता है? डिसीजन टेकन बाय हिम शुड बी हैव ए प्रॉपर प्लान। जब भी हम एक डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं, तो जोश में आके नहीं लेना चाहिए, हाँ मैं करूंगा, मैं तोड़ दूंगा, ये नहीं। आपको उसमें प्लान करके उसको सोचना चाहिए, बस यस मैं परफेक्ट करके दिखाऊंगा, उसको मैं कर सकता हूं, मैं अचीव कर सकता हूं। इस तरीके आपको वो जो सक्सेस जो आप रास्ते में जाके वो सक्सेस पकड़ते हो ना, उस सक्सेस तक जाने तक का रास्ता क्लियर होना चाहिए, आपको प्लान होना चाहिए। हाँ भाई ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इस प्रॉब्लम को मैं क्रॉस करके निकल सकता हूं, इस तरीके से डीप प्लान होना चाहिए। एंड उसको अपने ऊपर पहले विश्वास होना चाहिए। एक लीडर को अपने ऊपर पहले विश्वास होना चाहिए। एंड वो जो डिसीजन वो लेता है, मैं राइट ले रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ये जो फॉलोअर्स हैं एक लीडर को फॉलो करेंगे। जब आप डिसीजन लेते हो, बीच में छोड़ देते हो, फिर बोलते हो यार मैं देखता हूं, यार ऐसा करता हूं, मैं छोड़ देते हो, आपको जो विश्वास ही नहीं है, आपको लगता है कि वो और प्रॉब्लम आएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, तो आप सोच में जब पड़ जाते हो तो आपके फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो तो आपके भरोसे पे बैठे हैं ना। तो आपका जो डिसीजन लेने का तरीका है और आपने जो डिसीजन लिया है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप एक बढ़िया लीडर कहलाओगे। मेरा पांचवा पॉइंट है कि डेफिनेशन ऑफ द प्लान्स। इसका मतलब है कि योजना की परिभाषा। आप जो सोच, आपने जो प्लान किया है, वो किस हद तक, कितने डेप्थ तक आप गए और आपने क्या क्या सोचा कि वहां पे कैसे प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, इस तरीके का कैसे आपने प्लान किया। उस प्लान में आपने क्या क्या इंक्लूड किया। आपने सोचा कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं तो हो सकता है बिल्डिंग गिर जाएगा। आपने सोचा कि जब बिल्डिंग बनाऊंगा तो हवा कहां से आएगा, हवा का रुख कहां से आएगा, बारिश कहां से आएगा। आपने वो डेप्थ तक जाके वो आपने प्लान बनाया, या आपने एक सुंदर सा प्लान बना के छोड़ दिया? कहां तक गए, आपका प्लान कितना डीप है। तो वो प्लान के ऊपर ही एक ऑपरेशन कायम हो सकता है, या एक बिल्डिंग कायम हो सकता है, या कुछ भी कायम हो सकता है। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए भाई सुंदर या ऐसा कुछ बना दिया तो वो प्लान बढ़िया हो गया। नहीं, अंदर तक। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो आप उसके अंदर प्लम्बिंग से टॉयलेट का लाइन कहां जाता है, ये कहां जाता है, तो ये सब कहां इकट्ठा होता है, बारिश होता है तो कैसे इकट्ठा होता है, सब हद तक उस लास्ट मोमेंट तक डिलीवरी जिसको बोलते हैं ना, एक डिजाइन के पेपर के डिजाइन से लेके लास्ट डिलीवरी तक आपका प्लान एकदम बढ़िया होना चाहिए। एंड वो जब भी हम लोग प्लान की बात करते हैं, हमारे जैसे लोग मैनेजमेंट की प्लान करते हैं, तो हम गोल की तरफ ध्यान देते हैं, भाई ये मैं कैसे अचीव करूं। और हम लोगों के जैसे अभी मेरा और किसी और का प्लान ठीक नहीं है, या हमारे अभिप्राय व्यत्यास है, लाइक बोलते हैं कि हम लोग मेरा सोच और उसका सोच अलग है, उसको जब सोच अलग है, बट हमारा सोच कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमें वो गोल अचीव करना है। इस तरीके से क्लियर होना चाहिए, एंड इट शुड बी क्लियर एंड करेक्ट। ही शुड हैव ए कॉन्फिडेंस ऑफ दिस प्लान। जब वो बनाता है, दूसरा कोई उससे पूछने से पहले उसको सारा क्वेश्चन उसको अपने आप ही पूछना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई पूछेगा, उसका जवाब क्या मैं दूंगा, इस तरीके से। छठा पॉइंट है कि हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट जो बहुत बड़े लीडर हुआ करते हैं, हमेशा बोलता है कि आपको जो तनख्वाह मिलता है, आप उससे ज्यादा काम कीजिएगा। बोलते हैं ना, अगर आपका पैशन है तो
आप सक्सेस की तरफ जाओगे। आप जब कर्म करते हैं ना, बोलते हैं ना, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्म है और मुझे इसको करना है, वो जब आप पैशन के साथ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आप सोचते हो मैं सैलरी के लिए काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आप उस क्या बोलते हैं ऊंचाई पर, उस चोटी पर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। बिकॉज आपकी सोच इतनी है, इतना काम, इतना पैसा मिलता है, इतना काम करूंगा, इतना पैसा मिलता है, इतना काम करूंगा। तो वो आपका जो अंदर का पैशन जब आपको जो वो करा देता है, अपने आप ही करा देता है। आप टाइम नहीं देख सकते, 8 बजे मेरा ड्यूटी खत्म हो सकता है कि आपका काम खत्म नहीं हो, आप 10 साल 10 11 12 बजे तक काम कर रहे हो। उसको बोलते हैं हम कि आपकी जो अंदर का जो पैशन है वो आपको कहीं और, कहीं दूर, बहुत दूर तक ले जाएगा, जो आपको सक्सेस के रास्ते में लेके जाएगा। मन से करो। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये मत करो कि बिकॉज मुझे करना है यार, नहीं करूंगा तो डांट पड़ेगी यार, ऐसा नहीं। मन से करो। जब आप मन से काम करोगे डेफिनेटली वो बहुत ही बढ़िया सक्सेस की जाता है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के आप काम कीजिएगा। मेरा 7वां पॉइंट है कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी। हमें लगता है ना, किसी को देख के लगता है ओ यार मजा आ गया, इसको देख के बहुत अच्छा लगा यार, वेरी नाइस, ही इज अ वेरी नाइस मैन यार, बहुत अच्छा आदमी, मजा आ गया उसे बात करके यार, बड़े उसमें क्या ताकत है, देख उसमें क्या अक्ल है, इतना बढ़िया काम कर रहा है। इस तरीके से वो उसकी सोच के ऊपर, उसके एटीट्यूड के ऊपर लेके देख के हमें अच्छा लगना शुरू करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक प्लीजिंग पर्सनालिटी। हमें वो अच्छा लगना लगता है, वो बंदा अच्छा लगने लगता है। एंड अच्छे गुण होते हैं उसमें, जो इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, इंसानियत होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लीजिंग पर्सनालिटी। सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक लीडर को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको सिंपैथी होना चाहिए, थोड़ा बहुत दिल होना चाहिए, उसको समझना चाहिए भैया वो कौन से दृष्टिकोण से हमसे बात कर रहा है, या मैं सिर्फ बोल रहा हूं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम क्यों बता रहा है वो, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो बेकार में प्रॉब्लम बोलते रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई में जो सच्चे इंसान होते हैं उनका जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, जब उनको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम है। उसको मैंने पहले जैसे कहा कि फॉलोअर्स के बारे में, जो उनको फॉलो करते हैं उनको उनके बारे में 100% पता होना चाहिए, उनकी तकलीफों के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक बढ़िया लीडर बन सकते हैं। साइमन साइनिक बोल के एक बहुत ही बड़े राइटर हुआ करते थे, एक बुक को उन्होंने ऑथर किया था, जो लीडरशिप ट्रेनर भी हैं। मैं दोबारा नाम बोलता हूं कि उनका नाम है साइमन साइनिक। स्टार्ट विथ वाई बोल के किताब उन्होंने लिखा था। उनका कहना था कि एक बार वो एक किसी होटल में गए तो वहां पर देखा कि एक हाउसकीपिंग का स्टाफ था, वो सफाई कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का, तो मैंने जब मैं लास्ट महीना उस दूसरे होटल में काम करता तो मैंने उसको देखा था। तो उस लड़के से बोलता भैया कैसे हो तुम, अच्छे हो, कैसे हो? अब मैंने तो आपको दूसरे होटल में देखा था, आप वहां पे काम करते थे, अभी तो आप यहाँ पे आ गए, 1 महीना हो गया, तो क्या है डिफरेंस, क्या उस होटल में और इस होटल में क्या डिफरेंस है? आप पैसा ऐसा कुछ ज्यादा मिल गया, आप यहाँ पे आए? कहते नहीं सर, मुझे इनफैक्ट उस होटल से कम पैसा यहाँ मिलता है, बट वहां पे मेरे को एक सुपरवाइजर या मेरा ऊपर एक मैनेजर रखा गया जो मेरे को देखता था कि मैं करेक्ट काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मेरे पीछे वो काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं बोल के एक बंदा रखा हुआ था। बट यहां पे मेरे ऊपर एक आदमी है जो मुझे देखता है, डेफिनेटली देखता है कि मैं करेक्ट काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, बट वो आके पूछता है, हर बार आके पूछता है तू करेक्ट काम हो रहा है ना, तेरा ठीक है ना, जो हमने काम दिए तो चल पा रहा है ना, कर पा रहा है ना, तो कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्या? तो बता सकता है कि कुछ चाहिए तेरे को हमारी तरफ से, मैं आपके काम को बेहतरीन करने में हमारी तरफ से आपको कोई मदद चाहिए क्या? तो वो डिफरेंस है। तो मैं यही बोलता हूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंपैथी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड उनको स्टाफ की जो काबिलियत के बारे में उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए, एंड उनको लेके उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि रूल है ठीक है, बट वो रूल को कैसे वो अप्लाई कर सकता है, कैसे और अपने आप को बढ़िया कर सकता है, ये एक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मास्टरी ऑफ डिटेल, मेरा 9वां पॉइंट है मास्टरी ऑफ डिटेल्स। एक बंदे को, एक लीडर को डिटेल तक जाना चाहिए। जैसे अभी एक धंधा कर रहा है या धंधे के बारे में सोच रहा है, या बोल रहा है कि कोई 4-5 जने आए वो शादी के बारे में बुक करना चाहते हैं, या एक बड़ा कॉन्फ्रेंस बुक करना चाहते हैं आपके कंपनी के साथ, तो
आप क्या बोलोगे, मेरे पास इतने कमरे हैं, मेरे पास इतने रेस्टोरेंट है, ये है वो है, आपने रेट दे दिया। आपको पहले उस कंपनी के बारे में समझना चाहिए, वो कैसी कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कहां पे है, वो क्या प्रोडक्ट करती है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसे कहां कहां उनके ब्रांचेस हैं, उनका कंपनी का एनुअल टर्नओवर को, उसका एमडी कौन है। इस तरीके से आपको डिटेल तक जाना चाहिए। उस डिटेल को आप जब लेते हो, उसके बाद जब आप अपना जो काम करते हो, तो आपकी सोच और उनकी सोच जब मिलती है तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन आता है और आप आराम से उस काम को कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, एक लीडर को उसके जॉब के बारे में पता होना चाहिए, पर्पस ऑफ इस जॉब जिसको बोलते हैं। जस्ट ऐसा नहीं कि हाँ भैया मैंने बुकिंग ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फोन उठा लिया, हाँ मुझे पता है, ऐसा नहीं। डिटेल, गेट इनटू द डिटेल। ऊपर से मत दुनिया को देखो, गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सी, तब आपको पता चलेगा समुद्र की कितनी गहराई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टरी ऑफ डिसीजन जिसको बोलते हैं। पोजीशन, मेरा पर्पस क्या है, मेरा जॉब क्या है, मेरे को क्यों रखा गया है, मैं कैसे अपने काम को और मेरे जो फॉलोअर्स के काम को मैं बेहतरीन बना सकता हूं, एक्सेल कर सकता हूं। मेरा 10वां पॉइंट है विलिंगनेस टू एज्यूमिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा कि जिम्मेदारी की इच्छा प्रकट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन इट इज राइट और रॉन्ग। अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो उसमें गलती हो सकती है, राइट हो सकता है, आपको उसके ऊपर करने का। मुझे याद है 1979 में ISRO ने एक रॉकेट लॉन्च किया था। जो लॉन्च किया था तो उसके मिशन डायरेक्टर हुआ करते थे श्री अब्दुल कलाम जी, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो उसके एक मिशन डायरेक्टर हुआ करते थे। मेनी वेर वर्किंग ऑन लॉन्ग ईयर्स, काफी सालों से उन्होंने उसके ऊपर काम किया था और रॉकेट के बारे में काम किया था। और जब लास्ट मोमेंट में 7 बजे अगले दिन उनको रॉकेट लॉन्च करना था, उस टाइम जाके उससे पहले आके उन्होंने बताया, टेक्निकल टीम ने बताया कुछ एरर है इसमें एंड ये ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिर अब्दुल जी ने बात किया, लोगों से बात किया क्या करूं वगैरह बोल के, बट उन्होंने कहा कि काफी फ्यूल है, आप रिस्क ले सकते हैं, इसको रॉकेट को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो अगले दिन 7 बजे सुबह इन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया। तो उस टाइम के जो क्या बोलते हैं, जो इनके जो सीनियर बंदे थे वो मिस्टर धवन हुआ करते थे, जो सीनियर बंदे हुआ करते थे, ISRO के जो चीफ बोलते हैं वो मिस्टर धवन। तो ये जो रॉकेट ऊपर उड़ते ही बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गया। तो इमीडिएटली 7:30 को फ्लाइट लॉन्च, 7 बजे इन्होंने लॉन्च किया, 7:30 को उन्होंने इमीडिएटली प्रेस को मीट को बुला दिया और प्रेस मीट में जो इनके जो ISRO के चीफ हैं और मिस्टर धवन जिनके नाम मैंने बताया था, वो सामने आके उन्होंने आप वो जो गलती हुई थी उन्होंने वो जिम्मा अपने ऊपर लिया। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ गलती हो गया, हमारी तरफ से ऐसा गलती हो गया है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूं। मुझे समझ में आया कि टेक्निकल टीम को और भी कुछ सपोर्ट चाहिए, बट हम अगली बार डेफिनेटली इसको बढ़िया बेहतर करके दिखाएंगे। 1 साल में उन्होंने दोबारा एक रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट सक्सेसफुल गया। दोबारा इन्होंने प्रेस मीट जब बुलाया तो मिस्टर धवन जी ने कहा अब्दुल कलाम जी को जाके प्रेस मीट आप कीजिए। सक्सेस उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने जो फेलियर था उन्होंने वो लिया। वो हमेशा अब्दुल कलाम जी अपने हर एक स्पीच में लीडरशिप का जब बात आता है तो ही टॉक्स अबाउट मिस्टर धवन एवरी टाइम। हमेशा वो मिस्टर धवन के बारे में बात करते हैं, जिसको सतीश धवन बोलते हैं हम लोग। आई एम श्योर आप चेक कर सकते हो, आप सबको पता भी होगा मिस्टर सतीश धवन के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिट जब लेना होता है तो आगे मत जाओ। आप जब क्रेडिट लेते हो तो तो अपने टीम को क्रेडिट दीजिएगा, अपने टीम को बोलेगा। अंदर आप एक दूसरे को डांट लो, सब कुछ करो, अलग बात है, बट जब आपको क्रेडिट मिलता है तो हमेशा अपने टीम को क्रेडिट दीजिएगा, आप फेलियर्स को लीजिएगा। इसको हम लोग एक बढ़िया लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट है कॉपरेशन। आपको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, आपको सबके साथ, चाहे दुनिया हो, लोकल लोग हो, कंपनीज हो, गेस्ट हो, स्टाफ हो, सबके साथ एक कॉपरेशन का एक माहौल बना के रखना पड़ेगा। सहयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, सहयोग बना के रखना पड़ेगा। वर्क विद देम, टीम गेटिंग वर्क डन थ्रू इट पीपल। नो, जब आप किसी से काम करा रहे हो उसका मतलब आप लीडर नहीं हो, या आप खुद ही उसका काम भी कर रहे हो, वो भी एक लीडर नहीं होता है। आप भी काम कर रहे हो, आपके जो सहप्रवर्तक है वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उसको लीडरशिप बोला जाता है।
कई लोग बोलते हैं कि नहीं उसको नहीं करना, मैं खुद कर लूंगा सारा काम। ऐसा नहीं होता, वो लीडर नहीं होता। काम कराने वाला भी लीडर नहीं होता। काम कर जो वो खुद भी कर रहा है, वो दूसरों से भी जो कर रहा है, उसको हम लोग करेक्ट लीडर बोलते हैं। सो इस तरीके से यू शुड वर्क एंड ऑल्सो गेट द वर्क डन, जिसको मैं हमेशा बोलता रहता हूं। एंड लीडर शुड हैव कोऑपरेटिंग विद अदर्स टू मेक देम वर्क। एक गोल होना चाहिए, आपका गोल और आपके जो स्टाफ का गोल, या आपका गोल आपके कंपनी का गोल एक होना चाहिए। आपका गोल अलग और उनका गोल अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने 11 पॉइंट लीडरशिप के बारे में बात किया। मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज लीडरशिप अगले हफ्ते जब आऊंगा तो कैसे एक लीडरशिप फेलियर्स होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने बात किया एक लीडरशिप के बारे में। सो डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक अगेन। दिस इज राज साइनिंग ऑफ from Raj Hospitality. Bye bye, and thank you very much everyone for listening to me.